हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हमने अपने लास्ट वाले सेशन में क्या किया था, 5 क्वेश्चन किए थे शायद 5th क्लास के। आज भी अभी भी ये 5th क्लास के क्वेश्चन है और ये डिवाइड के क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं अपना सेशन। इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अ कार डीलर नीड्स टू ट्रांसपोर्ट 867 motorcycles from Mumbai to Hyderabad. If one truck can transport 16 motorcycles, how many trucks will be required to transport all the motorcycles? ये कह रहा है कि कोई कार डीलर है और उसको मोटरसाइकिल चाहिए कितनी, 8672, और वो दिल्ली से हैदराबाद मतलब मुंबई में है, मुंबई से हैदराबाद मंगवाना चाहता है वो। इफ़ वन ट्रक कैन ट्रांसपोर्ट, और एक जो ट्रक है वो 16 मोटरसाइकिल को लेके जा सकता है। हाउ मैनी ट्रक्स विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑल द मोटरसाइकिल्स, वो कह रहा है कि सारी की सारी मोटरसाइकिल को वहाँ पे ले जाने के लिए कितने ट्रक की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करें सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ कार डीलर needs motorcycle is equals to 8672। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, वन ट्रक कैन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब ये बताना है कि भाई कितने ट्रक हमें रिक्वायर्ड चाहिए, कितने ट्रक चाहिए हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रक विल बी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। अब ये देखो, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि इसमें डिवाइड किया क्यों है। अब जब तक हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम कैसे निकाल देंगे कि इसमें डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगी या एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। अब देखो, इसने बोला है कि उसके पास टोटल मोटरसाइकिल इतनी है। ठीक है, अब इन मोटरसाइकिल को उसे ट्रांसपोर्ट करना है और जो ट्रांसपोर्ट करने का जो साधन है वो ट्रक है उसके पास, और एक ट्रक के अंदर 16 मोटरसाइकिल आ सकती हैं। अब उसे कितने ट्रक की ज़रूरत है। अब मान लिया हमारा घर है, हमारे घर में 4 मेंबर आ सकते हैं। ठीक है, और 4 मेंबर आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेंबर ज़्यादा हैं। मान लिया हमारे पास मेंबर है 8, तो हमें कितने घर की ज़रूरत होगी। एक घर में 4 मेंबर आते हैं तो 8 मेंबर कितने घर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर हम 8 को 4 से डिवाइड कर दें, मतलब एक वाले की वैल्यू, एक कमरे के अंदर या फिर एक होम के अंदर 4 आदमी आते हैं। ठीक है, तो हम एक वाले को, मतलब एक कमरे में 4 आदमी आए हैं, तो उस 4 को और टोटल बंदे जितने हैं उतने से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मतलब कम के लिए हमेशा डिवाइड होता है और ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें उसमें समझना पड़ता है। उसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं दे रखा होता कि भाई 8 वस्तु का रेट इतना है तो एक वस्तु का रेट बताओ। डायरेक्ट ऐसा होगा तो कोई भी निकाल देगा, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो इसमें यही दे रखा है कि भाई टोटल मोटरसाइकिल इतनी है हमारी और ये ट्रक के द्वारा ट्रांसपोर्ट करनी है, और एक ट्रक जो है 16 मोटरसाइकिल को लेके जा सकता है एक बार में। ठीक है, एक बार में 16 गई, फिर 16, फिर 16, फिर 16, फिर 16, ऐसे करेंगे हम। ठीक है, ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक नंबर आ जाएगा भाई, वो उतने ट्रक आ जाएंगे हमारे जो कि पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। चलो 8672 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। अब 16 से डिवाइड करने के लिए, अब चलो ये तो 16 है, 20 तक तो नॉर्मली सब कोटेबल आते हैं, लेकिन इससे अबो जो होता है 20 से अबो
वो रेयर ही आता है बच्चों को टेबल, ठीक है। तो 16 तक तो हम कर लेते हैं खैर, लेकिन आगे जब इससे बड़ा नंबर आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि भी डिवाइड में भी कैसे करते हैं हम डिवाइड, ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। अगर हमें टेबल ना भी लर्न हो तो भी हम आसानी से हम उसको डिवाइड कर सकें। अब 16 की टेबल तो सबको आती होगी, तो 16 की टेबल जिस बच्चे को ना आए, मान लो कोई शुरुआत में सीख रहा हो डिवाइड करना, तो साइड में अपने 16 की टेबल लिख सकता है, ठीक है। अब हमें पता है कि 16 की टेबल में 5 जा पे कितना आता है, 80 आता है। अब यहां पे बच गया 6। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट नंबर उतारते हैं। अब 16 4 जा 64 होता है, क्योंकि 5 जा पे तो 80 आ जाएगा, 80 इससे बड़ा होता है, तो इससे बड़ा नंबर नहीं लेना होता हमें इससे छोटा नंबर ही लेना होता है। अब 7 में से 4 गया 3, ये 6 में 6 जाएगा तो 0, 0 लिखने का कोई जरूरी होता नहीं, तो 0 मत लिखो। अब हम नेक्स्ट नंबर उतारते हैं हमारा। अब 16 2 जा पे हमें पता है 32 होता है, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 आ गया। तो कितने टर्क्स की जरूरत होगी उसको, 542 टर्क्स की जरूरत होगी, इतने टर्क्स चाहिए उसको, ठीक है। यही उसने हमसे पूछा था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, अब इसमें इसने साफ साफ आराम से सिंपल तरीके से बोल रखा है कि द कॉस्ट ऑफ 534 ट्रेन टिकट इज इतना, मतलब 534 ट्रेन की जो टिकट है उनका रेट इतना है और हमें एक टिकट का रेट निकालना है। मैंने बताया था कम के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये तो सिंपल है, क्या करेंगे हम, द कॉस्ट ऑफ 534 ट्रेन टिकट्स इज इक्वल्स टू ₹45,714, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 ट्रेन टिकट। तो क्या करेंगे हम, इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, 7104 डिवाइडेड बाय 534। अब ये देखो, ये 534 की टेबल तो किसी को नहीं आती मिलेगी, तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी सिंपल तरीके से कि हम कैसे कर सकते हैं आसानी से सोल्व। 534, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम डिजिट देखते हैं। ये हमारा डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ठीक है। तो हम 3 डिजिट ही देखेंगे इसमें। अब ये 3 डिजिट क्या है हमारी, ये छोटी पड़ रही है क्योंकि ये 534 है और ये है 457, मतलब ये 3 डिजिट से तो हम नहीं करेंगे, एक डिजिट और इसके अंदर मिलाएंगे, मीन्स ये 4 डिजिट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये लास्ट की 2 डिजिट को नहीं देखना, हमें सिर्फ इसको देखना है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसको ऐसे देखेंगे कि भाई जो ये हमारा 45 है शुरू में, ठीक है, ये इसके लगभग आए, उतने नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मान लो 9 5 जा 45 होता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर पीछे वाले को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरी भी तो लगेगा, तो 9 जा पे तो ये जाएगा ही नहीं क्योंकि अब हो जाएगा इससे ये, तो 8 पे जाएगा ये। 8 पे देख लेते हैं हम, 8 पे मेरे ख्याल से चला ही जाएगा ये, क्योंकि 8 से करेंगे तो 8 5 जा 40 होता है, और यहाँ पे भी अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 3 जा 24 होता है, 2 कैरी लगेगा, 2 कैरी भी इसमें ऐड करेंगे तो 42 ही होगा, तो ये हमारा इससे छोटा ही होगा, तो ये 8 पे जाएगा 100%। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 3 27, 2 कैरी, और 8 5 जा 40, 40 और 2 42, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको फिर से वही तरीका माइनस करते हैं। अब ये 1 में से 2 जा नहीं सकता, यहाँ से कैरी लेके क्या बन जाता है 11, 11 में से 2 गया 9, अब ये बचा 6, 6 में से 7 नहीं जा सकता, तो यहाँ से कैरी लिए बन गया 16, 16 में से 7 जाएगा तो ये भी 9, यहाँ से हमने कैरी ली थी तो ये बन गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब हम उतारते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा उतारा ये 0। अब फिर हम वही तरीका अपनाएंगे, इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमारा 29 से अबो ना आए। अब 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 30, 30 तो ये से अबो हो जाएगा,
5 से ही करेंगे हम, 5 जा 25 होता है, तो 5 से ये हो जाएगा। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 5 5 जा 25 और 1 26 हो गया ना। ये 0, 9 में 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3। अब हम क्या उतारेंगे अपना नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या है 4। अब फिर से हमें ये देखना है, ये आ गया हमारा 32, ये 5 है, तो 5 6 जा पे 30 आता है, मीन्स 6 जा पे चला जाएगा ये। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 2 20, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 30 और 2 कैरी लग रखा था हमारा 32। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो आप साइड में ऐसे 5 3 4 लेके जितने भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 4 में से 4 गया 0, ये तो खैर 0 ही बच गया, सेम आ गया हमारा। तो उसको एक टिकट का उसका कॉस्ट कितना रुपए है, ₹856। ये हमारा आंसर आ गया, हमें यही निकालना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ टाइगर ईट्स 17 kg फ्लैश एवरी डे इफ द टाइगर कैच अ प्रे दैट वेट्स 1357 kg, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। ये कह रहा है एक टाइगर जो है 17 kg मांस खाता है हर रोज। अगर टाइगर ने एक शिकार पकड़ा और जिसका वेट है 1357 kg, तो वो जो खाना है, ये मीन्स इसका जो ये शिकार है, ये उसका खाने के रूप में कितने दिन चलेगा, ठीक है, वो निकालना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम निकालेंगे टाइगर, a tiger eat flesh एवरी डे, या फिर 1 डे लिख सकते हैं, 1 डे इज इक्वल्स टू 17 kg, ठीक है। फ्लैश वेट इज 1357 kg, ठीक है। अब क्या बताना है हमें, फ्लैश विल बी अवेलेबल फॉर कितने डेज के लिए है वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, तभी तो हमारा निकलेगा कि भाई वो खाना कितने दिन चलेगा। तो हम इसको वैसे तरीके से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 17 की टेबल भी सबको आती है, ठीक है, तो 17 की टेबल हम सीधा ही कर देंगे। तो इसको 17 7 जा पे जाएगा ये 119, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, अब नीचे उतारा 7, ठीक है। अब ये जाएगा 9 पे, जाएगा तो 153, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा क्या गया, रिमाइंडर आ गया। तो ये खाना जो है उसका मोस्टली कितने दिन चलेगा, 79 डेज, लगभग 79 डेज चलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3,92,600 एप्पल्स आर पैक्ड इवेंटली इन 1 to 8 boxes, हाउ मैनी एप्पल्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स, ठीक है। ये कह रहा है कि 128 बॉक्स के अंदर इतने एप्पल पैक किए जाते हैं, तो एक बॉक्स के अंदर कितने एप्पल पैक किए जाएंगे। तो वही फॉर्मूला सेम,
128 boxes carry apples is equals to 392600। अब 1 box carry apple कितना हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइडेड बाय 128, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें उतने ही एप्पल आ जाएंगे। अब इसमें भी सेम वही 128 की टेबल तो किसी को आएगी नहीं, तो सेम वही प्रोसेस कर देंगे हम। अब एक ले लो, इस 2 डिजिट को छोड़ दो, 3 से करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई। 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 और 3 1 जा 3। अब माइनस कर देंगे, 12 में से 4 गया 8, ये 8 में से 8 गई 0। नेक्स्ट उतारेंगे 6। अब ये देखो हमने नेक्स्ट डिजिट उतार ली, लेकिन हमारा 86 ये इससे छोटा ही है। जब ये नंबर इससे छोटा ही आए नेक्स्ट डिजिट उतारने के बाद भी, क्योंकि अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, जब डिवाइड नहीं होता तो हम नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करते हैं, 0 चढ़ा देते हैं ऊपर और उसे नेक्स्ट डिजिट हम नीचे उतार लेते हैं। ये 0 उतार लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से ये इससे अबो हो जाएगा, क्योंकि 8 2 जा 16, 1 कैरी लग जाएगा और फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, ये भी ज़्यादा हो गया, बल्कि 6 से ही जाएगा ये, 6 से। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 1 कैरी, ठीक है। 6 1 जा 6 और 1 7, ये आया। ये हमारा 8 था। 10 में से 8 गया 2, अभी 5 बचा, 5 में से 6 जा नहीं सकता तो यहाँ से कैरी लेंगे हम, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 9। अब हम उतारेंगे अपना नेक्स्ट नंबर, ठीक है। अब कितने पे जाएगा ये 9 है, 9 पे जाएगा, नहीं जाएगा ये 9 पे। 8 से जाएगा नहीं, 7 जा पे जाएगा ये, 7 जा पे जाएगा तो 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8। 10 में से 6 गया 4, अब ये बचा 11, 11 में से 9 गया 2, ये 0 बच गया। तो कितना आया ये हमारा रिमाइंडर आ गया। और ये क्वेश्चन जो आया है ये 3067 एप्पल्स एक बॉक्स के अंदर क्या होंगे, पैक होंगे, ठीक है। यही उसने हमसे पूछा था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 486,450 bolts in a year. 575 bolts are packed in a carton. How many cartons are required to pack all the bolts produced in a year? ये कह रहा है कि एक जो कंपनी है, फैक्ट्री है सॉरी, वो इतने बोल्ट्स को प्रोड्यूस करती है और फिर 575 बोल्ट्स को वो एक कार्टून के अंदर पैक कर देती है। तो कह रही है कितने कार्टून्स की उसको रिक्वायरमेंट होगी एक साल के अंदर, ठीक है, जितने वो प्रोड्यूस करता है बोल्ट उनको पैक करने के लिए, ठीक है। तो वही प्रोसेस, सॉल्यूशन। क्या लिखे हम, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स इज इक्वल टू कितने हैं, 486,450, ठीक है। अब फाइव 7 5 बोल्ट्स
आर पैक्ड इन कार्टून इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये इतने पैक करने हैं हमें। 6450 बोल्ट्स आर पैक्ड इन कार्टून कितने में। अब इसको हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 575। अब इसको हम लिखेंगे ये यहाँ पे 575। अब ये भी हमारी क्या है, बड़ी डिजिट आ गई। इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, अब ये 2 डिजिट तो इससे क्या होगी, छोटी होगी, ये 3 डिजिट तो हम 4 डिजिट को लेंगे। अब 5 को देखेंगे आगे से, 9 पे जाएगा, 9 5 जा 45। लेकिन ये भी देख लेते हैं, 9 7 जा 63 होता है, 6 कैरी होता है, 6 कैरी उसमें लगाएंगे तो ये अब हो जाएगा, तो 9 पे नहीं जाएगा, ये 8 पे जाएगा। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 7 जा 56, 56 और 4 6, 54 और 6 60, 6 कैरी, और 8 5 जा 40, 40 और 6 46। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 4 और ये 6, 8 में से 6 गया 2, नेक्स्ट डिजिट उतारी हमने 5। अब फिर इसको हम करके देखेंगे 5 से, तो 5 से फिर नहीं जाएगा ये, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा इससे हमारा, तो ये 4 से जाएगा। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 28 और 2 30, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 20 और 3 कैरी 23। अब फिर से इसको माइनस कर देंगे, ये 5, ये 4 और ये 3। अब फिर नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे हमारी, ये है 0। अब हम इसको किससे करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 6 से करेंगे। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 4 34। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो कितने आए हमारे, 8 4 6, ये इसका हमारा आंसर आ गया। यही इसने हमसे पूछा था। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट कर देना। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।